वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो मॉक टेस्ट सीरीज चलेगी वो हमारी जनरल अवेयरनेस पे रहने वाली है, स्पेशली वीएलडब्ल्यू सिलेबस के ओरिएंटेड ही होगी मॉक टेस्ट सीरीज। तो हमारा टारगेट 20 आउट ऑफ 20 रहने वाला है। तो आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। अगर आप और भी ज्यादा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, एमसीक्यूज बेशुमार आपको यहाँ पर मिलेंगे हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, जिसमें 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 40 जो है सेक्शन मॉक टेस्ट अवेलेबल है जस्ट एट द रेट ऑफ 50 रुपीज ओनली, जो कि लोवेस्ट प्राइस है जम्मू कश्मीर के अंदर। इस व्हाट्सएप नंबर पर कंटैक्ट करके आप इस हमारी ऐप का लिंक ले सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर विजिट करके इस लिंक पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। आइए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेटिंग फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किस कमेटी की सजेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ, देखो एक्सप्लेनेशन आप अगर सोच रहे होंगे हमारा अलग हिसाब किताब होता है, हम एक्सप्लेनेशन के भी सेशन नेक्स्ट लाएंगे जिसका नाम होगा क्विक रिवीजन सेशन, जिसमें हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ जस्ट प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट है। विच ऑफ द न्यू डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 22nd अमेंडमेंट एक्ट। 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सा डीपीएसपी ऐड हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जल्दी से बताएं। 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड हुआ था ऑप्शन नंबर ए, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड। ये जो फ्री लीगल एड वाला पॉइंट है ये डीपीएसपी ऐड हुआ था 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 3, इन इंडिया द जीएसटी इज बेस्ड ऑन द ड्यूल मॉडल जीएसटी अडॉप्टेड। इंडिया में जो ड्यूल मॉडल जीएसटी अडॉप्ट की गई वो कौन सी कंट्री की जीएसटी पे बेस्ड थी। तो इट इज बेस्ड ऑन द कनाडियन कंट्री। तो कनाडा में ड्यूल मॉडल ही था, उसी बेस पे यहाँ पर ड्यूल मॉडल जीएसटी आई। क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा आवाज़ में मेरे सांस फूल रही होगी, सेहत ठीक नहीं है इसलिए इंग्लिश की कंटिन्यू क्लासेस नहीं कर पा रहा हूँ। विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ पूना पैक्ट। इनमें से कौन सा पूना पैक्ट का साइलेंट फीचर नहीं है। पूना पैक्ट आप सबको याद होना चाहिए, पूना पैक्ट के बारे में, जो कि महात्मा गांधी जो बी आर अम्बेडकर के बीच में 1932 में हुआ था। रिजर्वेशन इन प्रोविजनल लेजिस्लेचर इन फेवर ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, क्या ये था? आपको कौन सा नहीं है वो बताना है, ठीक है। तो ये तो था डेफिनेटली। 18% रिजर्वेशन डिप्रेस्ड क्लासेस इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये भी हुआ था आई थिंक सो। एजुकेशन ग्रांट फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, दिस इज आल्सो द पॉइंट इन द पूना पैक्ट। डबल वोटिंग फॉर द डिप्रेस्ड, डबल वोटिंग तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो ये आंसर रहेगा यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट हैज नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ इन अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। 2011 सेंसस, तो 2011 के सेंसस के हिसाब से देखें तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ आपको दिखेगी कहाँ पर, नागालैंड में नेगेटिव इवन माइनस में ग्रोथ देखी गई पॉपुलेशन की। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 से 2011 में। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2011 सेंसस के हिसाब से इंडिया का था, कितना था जल्दी बताएं। 17.72%, 17.72% ग्रोथ रेट था इंडिया का। इंडिया इज इंडिया इज द डैश ग्रोवर ऑफ पल्सिस में इंडिया का क्या रैंक है, लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट है, क्या है? तो इंडिया जो है पल्सिस में लार्जेस्ट है, नंबर 1 पे इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्रोवर ऑफ पल्सिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा। इनमें से कौन सा रिवर गंगा की ट्राइब्यूटरी नहीं है। तो यहाँ पर इंद्रावती, सन, गोमती, यमुना सन तो बहुत पॉपुलर है, आपको पता है गंगा की ट्राइब्यूटरीज है। इंद्रावती जो है ये गंगा की नहीं गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है। तो ये तीनों ट्राइब्यूटरी बाकी गंगा की हैं, आंसर ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से आपको आंसर करना है। हाउ मच मनी गिवन फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग। इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिंग आपने एसबीएम पढ़ा होगा, सिलेबस में है। IHHL के लिए एसबीएम ग्रामीण के तहत कितने पैसे दिए जाते हैं। तो 12,000 रुपये यहाँ पर मिलते हैं IHHL के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द हेड ऑफ डिलिमिनेशन कमीशन। जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिनेशन कमीशन आई थी, डिलिमिटेशन कमीशन के हेड रहे थे रंजना देसाई। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू विन अ मेडल इन द ओलंपिक। इंडिया की पहली वुमेन रेसलर जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता वो कौन थी इनमें से। साक्षी मलिक, मैरी कॉम, गीता फोगाट, सेकॉम, मीराबाई चन्नू। तो यहाँ पर साक्षी मलिक जो थी सबसे पहली वुमेन रेसलर बनी है जिन्होंने रेसलिंग में ओलंपिक में मेडल जीता, वुमेन रेसलिंग में। हाउ मेनी सीट्स एलोकेटेड टू द यूटी ऑफ जम्मू की लोकसभा में पहले 6 सीटें थी, जब 2 यूटीज बनी, स्टेट से 2 यूटीज बनी, तो अब जम्मू कश्मीर यूटी की लोकसभा में 5 ही सीटें बची हैं, 5, एक जो है वो लद्दाख की। क्वेश्चन नंबर 13, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। डिलिमिनेशन कमीशन प्रपोज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सीट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम 83 से 90 कर दी गई नंबर। अगर जो कंस्टिट्यूंसीज देखें, अगर हम पीओके की 24 सीट्स को इंक्लूड करें तो ये फिर 107 से 114 हो जाती है, लेकिन उसको एक्सक्लूड करके आपको यहाँ पर बताया गया है, तो ये ऑप्शन ठीक है उस हिसाब से। 43 सीट जो है जम्मू रीजन में रखी गई है और 47 कश्मीर रीजन में, क्या ये सही है? यस, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबो आर करेक्ट यहाँ पर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु बिल्ट झेलम वैली रोड एंड कंप्लीटेड बनिहाल काट रोड जो है इन जम्मू एंड कश्मीर। तो झेलम वैली रोड और बनिहाल काट रोड किसने बनाई थी, जल्दी बताएं।
तो दीज आर बिल्ट बाई महाराजा प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी ईयर्स इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉब कार्ड वैलिड एमजी नरेगा। एमजी नरेगा में जॉब कार्ड की वैलिडेशन रहती है 5 साल तक। क्वेश्चन ये सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। एंड इग्लू कैफे वाज रिसेंटली 2022 की में ओपन हुआ था। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कभी, 2022 का करंट आ जाता है। ओपन इन जम्मू एंड कश्मीर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज नाउ द लार्जेस्ट इग्लू कैफे ऑफ द वर्ल्ड। यस, इट इज राइट। नेम ऑफ द कैफे इज स्नो ग्लू। स्नो ग्लू के बारे में सुना होगा, जो गुलमर्ग में है कैफे, इग्लू कैफे। यस, इट वाज बिल्ट बाय वसीम शाह द ओनर। वेरी ऑल आर द करेक्ट जो है यहाँ पर रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शंकराचार्य टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूटी। तो यहाँ पे इट वाज बिल्ट बाय गोपाल आदित्य। शंकराचार्य टेम्पल वाज बिल्ट बाय गोपाल आदित्य, ये आंसर सही रहेगा। आल्सो नोन एज गोपाल, इसको गोपादरी एंड तख्ते सुलेमानी कहते हैं शंकराचार्य टेम्पल को, ये ऑप्शन भी सही रहेगा। तो उसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनकरेक्ट। अच्छा, इनकरेक्ट चाहिए। स्टोन स्टेयर्स ऑफ इट मेड बाय रणबीर सिंह डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो यहाँ पर आंसर इसका जो बनता है सी जो है, स्टोन स्टेयर ऑफ इट वाज मेड बाय रणबीर सिंह। ये रणबीर सिंह ने नहीं बनाई है इसकी स्टोन स्टेयर। कमेंट करके आप बताएं शंकराचार्य टेम्पल की स्टोन स्टेयर्स किसने बनाई। क्वेश्चन नंबर 18, अपंतीज जो है इज अ ट्राइब इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन सी स्टेट की ट्राइब है अपंतीज। अपंतीज जो है ये ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश स्टेट की। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। नेशनल पार्क और स्टेट के रिलेटेड देखना है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, ये सही है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क असम में, सुल्तान हरियाणा, मैंने याद बोला था आपको हरियाणा याद रखना। सुल्तान फिल्म हरियाणा में बनी ना, इसी तरह से सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा। गिर नेशनल पार्क गुजरात और बांडीपुरा कर्नाटक, ये सही है। तो आंसर यहाँ पर बी ही रहेगा। क्वेश्चन 20, वेयर इज पुष्कर फेयर हेल्ड। पुष्कर फेयर जो है कहाँ पर होता है। पुष्कर फेयर जो होता है वो होता है हमारे यहाँ पर अजमेर में। 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्रेंस वाज रिलेटेड टू द ग्रीन हाउस सीमेंट। इनमें से कौन सी कॉन्फ्रेंस ग्रीन हाउस सीमेंट से रिलेटेड है। ग्रीन हाउस सीमेंट, रायो, क्योटो, नगायो एंड मॉन्ट्रियल। यहाँ पर मॉन्ट्रियल जो है इट इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस, सॉरी मॉन्ट्रियल नहीं रहेगा इसका आंसर। मॉन्ट्रियल जो है वो ओजोन डिप्लीशन के रिलेटेड है। इट इज क्योटो सीमेंट विच इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस सीमेंट। व्हेन डिड खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था, जल्दी से बताएं। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, फिर खेड़ा, 3 महात्मा गांधी जी के स्ट्राइक्स हुए थे। तो ये हुआ था 18 के अंदर, 17 18 में कहा जाता है। इसमें डेट कमेंट में क्लियर कर दूंगा, आप भी इसमें बता सकते हैं। तो क्योंकि चंपारण सत्याग्रह पहले हुआ, फिर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, देन खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। तो नेक्स्ट हमारा आता है 23 क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया एंड व्हेन वाज इट पब्लिश्ड। न्यूज़पेपर सबसे पहले इंडिया का था बंगाल गैजेट, जो 1780 में ये पब्लिश हुआ था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ साउथ कोस्ट रेलवे जोन। जो साउथ कोस्ट रेलवे जोन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा ये। तो इसका साउथ कोस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। तो ये था हमारा आज का पहला सेशन। अगर आपका यहाँ पर रिस्पांस अच्छा रहता है, लाइक वीडियो को ज़्यादा करते हो और कमेंट करते हो, तो हमें नेक्स्ट सेशन जल्दी लाने की हम कोशिश करेंगे। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने स्कोर बने हैं आज के सेशन में। और मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ऐप पर विजिट करें और ये 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शन मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस ही से काम बनेगा अभी, क्योंकि थ्योरी हमने बहुत पढ़ाई है, आपको नोट्स सभी चीज़ें अवेलेबल की है और आपने अपने लेवल पे बहुत थ्योरी पढ़ी है। अब एमसीक्यू भी साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। थैंक यू फॉर